नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में हमें कौन सा इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करना चाहिए। मार्केट में हमें दो प्रकार के इमामेक्टिन बेंजोएट मिलते हैं। जैसे एक इमामेक्टिन बेंजोएट है 1.9% ईसी फॉर्म में और दूसरा इमामेक्टिन बेंजोएट है 5% एसजी फॉर्म में। तो किसान भाइयों, हमें कौन सा इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग सोयाबीन की फसल में करना चाहिए जिससे अधिक लाभ मिल सके। सोयाबीन की फसल के लिए कौन सा बेस्ट इमामेक्टिन बेंजोएट है, इसमें हम कौन कौन सी दवाई, कौन कौन सी एनपीके, फंगीसाइड क्रॉस कर सकते हैं, क्या इसका रिजल्ट अधिक तापमान पर हमें नहीं मिलता है। दोनों प्रकार के इमामेक्टिन बेंजोएट का डोज सोयाबीन की फसल में कितना रखना चाहिए और किन किन कीटों के लिए हमें सोयाबीन फसल में इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम सोयाबीन की फसल को कीटों से मुक्त कर सकें। स्वागत है किसान भाइयों आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूले। किसान भाइयों, मार्केट में हमें दो प्रकार के इमामेक्टिन बेंजोएट मिलते हैं। 1.9% ईसी फॉर्म का मतलब होता है लिक्विड गाढ़ा दूध की तरह ये होता है, और दूसरा हमें मिलता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में। एसजी का मतलब होता है ये सेव के आकार का दानेदार होता है, इसे हमें घोलना पड़ता है। तो इससे हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ईसी क्या होता है और एसजी क्या होता है। किसान भाइयों, सोयाबीन में किन कीटों के लिए इसका स्प्रे हमें करना चाहिए। हरी सेमी लीफर इल्ली, फली छेदक, चक्रभ्रंग, चने की इल्ली, तंबाकू की इल्ली को ये अच्छे से कंट्रोल कर देता है। चाहे आप इमामेक्टिन 5% ले या फिर इमामेक्टिन 1.9% ले। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सोयाबीन की फसल के लिए बेस्ट इमामेक्टिन बेंजोएट कौन सा रहेगा। वैसे ये दोनों प्रकार के इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाला और 1.9% वाला उपरोक्त बताए गए कीटों और इल्लियों को कंट्रोल करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट वाली बात ये है कि हमें सोयाबीन में कौन सा बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो किसान भाइयों, हम यहाँ बात कर लेते हैं रिसर्च बेस्ड जानकारी की। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है किसान भाइयों कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% को सोयाबीन के लिए अनुशंसित किया है। तो हमें बिना डाउट के सोयाबीन का फसल में 1.9% वाले इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। रिसर्च बेस्ड जानकारी अगर उपलब्ध हो तो उसी पे हमें ध्यान देना है। तो सोयाबीन के लिए बेस्ट रहेगा 1.9% वाला इमामेक्टिन बेंजोएट। तो किसान भाइयों, अभी वीडियो बाकी है, इसमें हम बात करेंगे किन किन एनपीके, टॉनिक या फिर अन्य दवाइयों के साथ इसका क्रॉस कर सकते हैं, या फिर हमें इन्हें डालते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ये टेम्परेचर पे काम करेगा या नहीं करेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं डोज की। इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% का डोज आपको सोयाबीन की फसल में लेना है। 450 ml प्रति हेक्टेयर में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का आपको डोज लेना है प्रति हेक्टेयर 200 ग्राम। वैसे रिजल्ट इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाला भी आपको सोयाबीन की फसल में देगा, लेकिन हमें रिसर्च आधारित जानकारी पे विश्वास करना है और उसका प्रयोग करना है, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर स्प्रे करने के बाद तुरंत बारिश हो गई या आधे घंटे बाद बारिश हो गई तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट आधारित केमिकल है जो स्पर्श में आकर कीटों को मारता है। तो ध्यान रखें, लगभग 2 से 3 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए स्प्रे करने के बाद, नहीं तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और जितना टाइम बाद बारिश होती है उतना ही इसका शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं क्या टेम्परेचर अधिक होने पर इसका फायदा नहीं होता है। तो किसान भाइयों, ये बात सही भी है, क्योंकि इसका 100% रिजल्ट नहीं मिलता है जब टेम्परेचर से अधिक होता है। वैसे बारिश में टेम्परेचर कम ही रहता है। अगर आपके क्षेत्र में लगातार धूप निकल रही है तो फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट की जगह कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है, धूप नहीं निकल रही है, कुछ टाइम धूप निकलती है और कुछ टाइम बादल छाए रहते हैं, तो आप बेझिझक इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। और महंगे से महंगी दवाई वो रिजल्ट आपको नहीं देगा जो इमामेक्टिन बेंजोएट आपको दे देगा। धन्यवाद किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए।